तेहि कारणो हिमो गिर ग्रह जाय। तेहि कारणो हिमो गिर ग्राह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। साधु कहते इसी कारणवश महादेवी पार्वती ने अगला जन्म पार्वती का प्राप्त किया। हिमाचल के यहाँ जन्म लिया उन्होंने, शैलराज हिमाचल के यहाँ जिनका जन्म होता है। और मेरे भाई बहन, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति देवी पार्वती थोड़ा थोड़ा बड़ी होने लगी। हाँ। आज की कथा क्योंकि महादेव और महादेवी पार्वती का पानी ग्रहण हो ना, तब राम कथा का निर्माण हो सकता है। श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन हो तभी जाकर के राम कथा हो सकती है ना। तो आज शिव विवाह पर चर्चा है। महापुरुष कहते हैं तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। थोड़ा थोड़ा जैसे ही वो कन्या पार्वती के स्वरूप में महादेवी बड़ी होने लगी और सबसे पहले देवर्षि नारद जी का जाना होता है। और नारद जब पहुंचे ना, शैलराज बड़ स्वागत कीन्हा। हिमाचल ने बड़ा सुंदर सत्कार किया, आसन में बिठाया है। और आसन में बैठने के बाद जैसे ही नारद जी आसन में पधारते हैं, हिमाचल ने पार्वती को लाकर, शैलराज ने अपनी कन्या को लाकर निवेदन किया, बाबा आप इनके गुण और दोषों का बखान करो। मेरे बेटी के भाग्य में क्या है, आप इसकी हस्त रेखा देखो। थोड़ा वायलुम श्लोक। महापुरुष कहते हैं जैसे ही ओम पार्वती की हस्त रेखा को देवर्षि नारद ने देखा, नारद कहते हैं राजन, आपकी कन्या यद्यपि बड़ी सुलक्षणा है, हाँ, यद्यपि ये तो जगत जननी है। और इतना ही नहीं, नारद कहते हैं कि इस कन्या का नाम ले लेकर के संसार की देवियां, संसार की नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी और साहसी भवरूपी सागर से पार जाएंगी। लेकिन सुनहु जे अब अवगुण दुई चारि। नाद कहते हैं राजन, सुता सुलक्षणो न पति तुम्हारी। सुता सुलक्षण न पति तुम्हारी। और सुनहु जे अवगुण दुई चारि। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारि, दो चार अवगुण हैं। और वो अवगुण क्या है? बोले राजन, जिनके साथ तुम्हारी कन्या का विवाह होगा ना, तो वो अगुणे अमानो मातु पितु हीना। मेरे भाई बहन, महादेव का चरित्र है। और जैसे ही कितना सुंदर वर्णन देवर्षि नारद कहते हैं, बोले राजन, जिसके साथ तुम्हारी कन्या का विवाह होगा ना, तो अगुणे अमानो मातु पितु हीना। बोले जिसके साथ इनका विवाह होगा उनमें कोई गुण नहीं होगा। और निवेदन करना चाहूं मैं, नारद जी ने कहा जिसके साथ इनका विवाह हो उसमें कोई गुण नहीं होगा। शिव में कोई गुण, नारद जी को शिव जी में कोई गुण नहीं दिखता। हाँ? मेरे भाई बहन, यद्यपि सप्त ऋषियों ने भी
जब पार्वती की परीक्षा लिया तो वहां भी वो कहते हैं, और नारद ने भी अवगुण गिनाया और सप्त ऋषियों ने भी अवगुण गिनाया है। और नारद कहते हैं कि जिनके साथ इनका विवाह हो उसमें कोई गुण नहीं, क्योंकि अगुण अमान मातु पितुहीना, वो अमान्य भी होगा, उदासीन सब संशय छीना। मेरे भाई बहन, निवेदन करना चाहूं, जितने भी अवगुण महादेव में नारद बताते हैं ना, पहले कहते राजन जिनके साथ इनका विवाह हो उसमें कोई गुण नहीं होगा, और इतना ही नहीं उसके माता पिता भी नहीं होंगे, मातु पितुहीना, उदासीन उदास रहने वाला होगा वो, सब संशय छीना, संशय यानी दोष भी उसके पास में नहीं है, गुण भी नहीं है तो दोष भी नहीं है। मेरे भाई बहन, गुण और दोषों पर तो साधारण व्यक्ति पर विचार करना पड़ेगा, लेकिन महादेव अगर गुण नहीं तो दोष भी नहीं। यद्यपि जितने अवगुण शिव में है ना, अवगुण क्या है, नारद कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिले, पड़ी हंसते अस रेख। नारद कहते हैं राजन जिनके साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हो तो योगी यटिल अकाम मन, बोले वो योगी होगा, और योगी ही नहीं यटिल योगी होगा, योगी यटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिले, बोले वो नग्न रहने वाला होगा, अमंगल वेशभूषा को धारण करने वाला होगा। मेरे भाई बहन, जितनी वस्तुएं महादेव के ऊपर है ना वो सब अमंगलकारी है। और आप देखते हैं ना, शिव के मंदिर में जाएं और शिव की मूर्ति में आप जितनी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं वो सब कोई ठीक वस्तुएं नहीं है। धतूर उनको चढ़ाया जाता है, मंदार पुष्प उनको चढ़ाया जाए इत्यादि। लेकिन एक निवेदन करूं, इतनी अपवित्र वस्तुओं को भी धारण करने के बाद भी महादेव पवित्रता का सूचक है, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है।